नमस्कार। जैसे हमने आपको प्रॉमिस किया था, आज हम यहाँ पे आए हैं आपको दुशहरे की तैयारियाँ दिखाने के लिए। और हम पहुँचे हुए हैं ढालपुर ग्राउंड्स में। और आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और माता रानी आपके घर में खूब खुशियाँ लाए। तो अब आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। पहुँचे हैं ढालपुर ग्राउंड्स में, तो देखिए आपको ग्राउंड्स दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये और झूले हैं। तो ये पूरा जो ढालपुर ग्राउंड का ये वाला पोर्शन है, इसमें हर तरह के झूले लगते हैं बच्चों के लिए। तो आप ये देख सकते हैं, ये इनके केबिन्स हैं जो लगेंगे ऊपर, और आगे कुछ वो जो स्कूटर वाले होते हैं। तो खूब प्यारी हो रही है। आप बच्चों के साथ आके यहाँ पे खूब इंजॉय कर सकते हैं। इंटरनेशनल फेम का ये मेला है और सच में एक बार ज़रूर देखना चाहिए। बहुत ही अद्भुत होता है और बहुत मज़ा आता है। बच्चों से लेके बड़ों तक सबको ये मेला बहुत सुहावना और भाता है। तो ज़रूर आइए और ज़रूर एंजॉय कीजिए। ऐसा लगता है कि भगवान खुद धरती पर आ गए हैं। तो ये सिर्फ देखकर ही आप समझ सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, रघुनाथ जी के मंदिर की तैयारी हो रही है। तो रघुनाथ जी का टेम्पल जो है वो कुल्लू में ऊपर एक एरिया है, सुल्तानपुर, उसमें वो मंदिर बनाया जाता है मंदिर। तो जब रथ में यहाँ पे राम जी लाए जाते हैं, तो रघुनाथ जी का ये टेम्परेरी शिविर रहता है 7 दिन के लिए, जब तक दशहरा चलता है। तो ये आप देख रहे हैं, उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। ये जो नीचे वाला ग्राउंड होता है, इसमें ऑलरेडी शुरू हो गए हैं कुछ फड़ी वाले, कुछ ये तमाशा करने वाले लोग। तो जो एक मेले की टिपिकल चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे शुरू हो गई हैं। बहुत अच्छी सोफिस्टिकेटेड दुकानें भी लगती हैं और बहुत कुछ वैसे भी लोकल शॉल्स, स्वेटर्स, सॉक्स, कैप्स, ये सब भी बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है। तो आप आ सकते हैं, पर ऐसे तमाशे वाले भी मिलते हैं, क्योंकि मेलों का तो यही मज़ा है कि आप ये देखो, तो ये तमाशा कर रहा है जहाँ पे ये 1 पैसे के 2 पैसे बना रहा है, पर इनकी भी एक कला होती है। तो खाने वाले भी आने शुरू हो गए हैं। गोलगप्पे खाइए। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी कर दीजिए। थैंक यू। तो ये आगे हम ग्राउंड्स में आ गए हैं। अभी ये अलॉटमेंट होती है, तो अलॉटमेंट होगी और यहाँ पे सारा ट्रेडिंग होगा। बेसिकली ये ट्रेड फेयर होते थे। तो ये मार्क्स लग गए, ये आपको लाइनें दिख रही होंगी। तो ये बेसिकली ट्रेड फेयर। सो ये लाइन है, जैसे ये लाइन बन गई है, इसके ये अलॉट हो चुकी होंगी और लोग फिर यहाँ पे, तो ये जो फेयर्स होते थे बेसिकली ट्रेड फेयर होते थे। तो अभी सब एप्पल क्रॉप और अखरोट और बाकी सब चीज़ें यहाँ पे हो गई होती थी तैयार। तो बेचने का कोई जरिया नहीं होता था, तो यहाँ पर लोग फिर इकट्ठे होते थे और बायर्स आते थे, खरीदना चाहें थे। तो ये आप देख रहे हैं, ये एक ढालपुर ग्राउंड्स का पार्ट है जहाँ से एक्चुअली रथ यात्रा शुरू होती है। ये आप ग्रीन शटर वाला एक रूम देख रहे हैं, इसमें रथ रखा गया है। ये रथ निकाला जाएगा एक दिन पहले और इसकी खूब साज सज्जा की जाएगी, और उसमें फिर रघुनाथ जी का को बिठाया जाएगा। और फिर जो यहाँ के राजा लोग हैं, ये उनका फंक्शन होता है रॉयल फैमिली का, वो रथ को चलाएंगे और लोग खींच के रथ को आगे जो हमने आपको मंदिर दिखाया वहाँ लेकर जाएंगे। ये साथ में आप देख रहे हो सर्किट हाउस और अटल सदन। तो जितने भी VIPs आते हैं वो सब लोग यहाँ से मेले का मज़ा लेते हैं, या रथ यात्रा का बेसिकली मज़ा लेते हैं। तो अब आप देख रहे हो इस समय कितना खाली है ये ग्राउंड, और उस दिन आपको दशहरे वाले दिन हम दिखाएंगे। तो ऊपर जो पहाड़ी दिख रही है, उस पहाड़ी पे रघुनाथ जी का एक्चुअली मंदिर है। एक्चुअल मंदिर रघुनाथ जी का उस पहाड़ी पे है जो आपको सामने दिख रही है।
तो रघुनाथ जी को लाया जाता है और उनकी यात्रा निकालती है। ये टूरिज्म का कैफ़े है, यहीं जहाँ से रथ शुरू होता है। इसमें बहुत अच्छा खाना मिलता है। अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा जो कि हमने पिप्पल जाते हुए बनाया था, तो उसमें हमने यहीं पे खाया था और आपको बताया था कि बहुत ही अच्छा खाना होता है। तो ये आप देख रहे हैं तैयारियां चल रही हैं कि जल्दी से जल्दी पार्किंग बन जाए, जिससे कि हम कार्स पार्क कर सके दशहरे में। तो ये एक और पार्ट ऑफ ढालपुर ग्राउंड्स है, इसे कहते हैं एग्जीबिशन ग्राउंड। तो यहाँ पे जितने गवर्नमेंट के स्टॉल्स हैं, जितने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, प्राइवेट इंडस्ट्रीज, उन सब के यहाँ पे स्टॉल्स अलॉट किए जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है तंबोला। रोज़ तंबोला खिलाया जाता है और खूब सारे प्राइजेस होते हैं उसमें। तो अगर आप आएंगे तो तंबोला ज़रूर खेलिए। ये जो आप देख रहे हो सीमेंट के स्ट्रक्चर्स, ये बेसिकली देवताओं के स्थान हैं। आपको पता है कि कुल्लू दशहरे में ऑलमोस्ट 300 के आसपास इस बार देवी देवता आने वाले हैं। तो उन सब के लिए टेम्परेरी शिविर बनाए जाते हैं, तो अस्थाई शिविर जिसको कहते हैं। तो ये सब उनके स्थान हैं और इसके आसपास टेंट लग के और वो सब लोग यहाँ पे बैठते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से उनको स्पेशल इनविटेशन जाता है, तो बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होता है। और ये जो अभी आप सामने रोड देख रहे हो, वो रोड अभी जहाँ ट्रैफिक चल रहा है, वो ट्रैफिक बंद हो जाता है और रोड के दोनों साइड भी शॉप्स लगती हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि बेसिकली एक ट्रेड फेयर होता था, तो वो दोनों तरफ दुकानें लगती हैं। यहाँ पे सबसे जो अमेजिंग चीज़ है वो ये है कि यहाँ रावण जलाए नहीं जाते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे रावण नहीं जलाए जाते। यहाँ पे रघुनाथ जी की रथ यात्रा निकलती है और वो कहानी भी हम आपको दशहरे से पहले सुनाएंगे। अभी देख लेते हैं ना कौन है। ये जैसे आप देख रहे हैं कि देवता जी का स्थान है, बड़े देवता जी का। तो ये यहाँ पे अंदर वैसे भी यहाँ पे पूजा पाठ होता रहता है, पर अब जब दशहरा स्टार्ट होगा तो देवता जी यहाँ खुद विराजमान होंगे। ये इस रोड के दोनों तरफ भी पूरी मार्केट लगती है, जैसे आपको पहले बताया गया है। ट्रैफिक बंद हो जाता है तो यहाँ पे खूब रौनक रहती है। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं कार पार्किंग्स के पीछे रेड छत में, ये लालचंद प्रार्थी कला केंद्र है। यहाँ पर दशहरे के दौरान शाम को कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं। अच्छी अच्छी नामी हस्तियाँ भी आती हैं, तो आप भी आएँ तो आप वो देख सकते हैं। कुछ टिकट्स होती हैं या पासेस मिल जाते हैं, जिसके साथ आप देख सकते हैं। आप सब भी आइएगा कुल्लू दशहरा, जो कि 5th को शुरू हो रहा है, और खूब इंजॉय कीजिएगा और ये एक सेलेस्टियल एक्सपीरियंस है, इसको लीजिएगा।